नाजरीन, आपने हमारी कहानी नंबर 6 में कुत्तों का किस्सा सुना। तो तीसरे शख्स ने अपनी कहानी इस तरीके से जिन को सुनाना शुरू की। आपने जो उसने खच्चर पकड़ा हुआ था उसकी कहानी। तो नाजरीन ज़रा गौर से सुनिएगा कि उस मुसाफिर ने, खच्चर वाले मुसाफिर ने जिन्नों के बादशाह को कौन सी कहानी सुनाई। खच्चर वाले मुसाफिर ने कहा कि जिन्नों के बादशाह, ये जो खच्चर आप देख रहे हैं दरअसल ये मेरी बीवी है। किस्सा यूँ है कि एक दफ़ा मैं सफ़र पर गया और तकरीबन 1 साल के बाद वापस आया। आधी रात के करीब मैं घर पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो देखा कि मेरी ये बीवी अपने ग़ुलाम के साथ हम आगोश है। इत्तेफाक से ये उस वक़्त जाग रही थी। मुझे देखते ही उठी और एक बर्तन में पानी लेकर उस पर कुछ पड़ा और वो पानी मुझ पर फेंक दिया। मैं उसी वक्त कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो गया और फिर इसने मुझे मारकर घर से निकाल दिया और फिर मैं घर से निकलकर दर बदर की ठोकरें खाता रहा। शाम को एक कसाब की दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता। वो कुछ हड्डियाँ और छीछड़े मेरे आगे डाल देता और उन्हें खाकर मैं अपने पेट की आग बुझा लेता। एक रोज़ कसाब हस्बे मामूल दुकान बंद करके घर चला गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे रवाना हो गया। जब हम घर के अंदर पहुंचे तो कसाब की लड़की ने मुझे देखकर पर्दा कर लिया और बाप से कहने लगी कि आप नामहरम को क्यों साथ ला रहे हैं। कसाब ने इधर उधर देखकर कहा कि यहाँ तो कोई दूसरा आदमी नहीं है। लड़की ने कहा कि ये कुत्ता जो आपके साथ आया है दरअसल ये इंसान है। इसको इसकी बीवी ने जादू से जानवर बना दिया है। कसाब को मेरा हाल सुनकर रहम आया और लड़की से कहने लगा कि क्या तू इसको इंसानी शक्ल में ला सकती है। लड़की ने कहा हाँ। कसाब कहने लगा तो फिर इसको इंसान बना दे, ये गरीब बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। चनाचे उस लड़की ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका। मैं अपनी असली हालत में आ गया। मैंने उसकी लड़की से दस्त बस्ता अर्ज की कि ये तो आपका बड़ा एहसान है जो उम्र भर ना भूलूंगा, लेकिन इतना करम और कीजिए कि मुझे कोई तदबीर बताइए कि मैं अपनी जालिम बीवी को भी सज़ा दे सकूं। लड़की ने कहा अच्छी बात है। फिर उसने कुछ पानी दम किया हुआ मुझे दिया और कहा कि जब तुम्हारी बीवी सो रही हो तो ये पानी उस पर डालकर जिस जानवर के बनने का हुक्म दोगे वही जानवर बन जाएगी। मैं पानी लेकर अपने घर की तरफ गया और मौका पाकर अपनी बीवी को हुक्म दिया कि खच्चरी बन जा। ये उसी वक़्त खच्चरी बन गई और उस वक़्त से मैं इसे साथ रखता हूँ। जिनको ये कहानी भी बहुत पसंद आई और उसने सौदागर का बकिया तहाई कसूर भी मुआफ़ कर दिया। नाजरीन, ये थी उन 3 दोस्तों की कहानी जिनको सुनकर जिन ने उस सौदागर की तमाम सज़ा को माफ़ कर दिया और सौदागर अपने घर को लौट गया और वो तुम तीनों दोस्त भी अपने अपने रास्ते पर चल दिए। उसके बाद नाजरीन क्या हुआ, शहजादी शहरजाद ने अपने खामद और अपनी बहन दीनाजाद को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। वो कहानी क्या थी वो मैं आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि वो एक मछेरे और जिन की कहानी थी। वो कहानी क्या थी ये हम आपको अपनी कहानी नंबर 8 में सुनाएंगे कि किस तरीके से एक मछेरे ने अपना जाल दरिया में डाला और उसमें से एक घड़ा निकला और जिन बाहर आया और उनकी आपस में क्या बातें हुई, क्या हुआ, ये हम आपको अगली कहानी में बताएंगे। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई नई कहानियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, क्योंकि इन कहानियों में एक तरह का सबक छुपा हुआ होता है जिसको एक तो सबक मिल जाता है, दूसरे नंबर पे आज की दुनिया जिसमें हर वक्त लोग परेशान हार रहते हैं, उनको सुनने के लिए पुराने ज़माने में हम दादा दादी से कहानियाँ सुना करते थे, एक वो याद ताज़ा हो जाएगी। तो नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
تاکہ آپ تک نئی نئی کہانیاں پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔